इसमें क्या परेशानी है? मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो अल्लाह ने है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जितनी हो सके अपनी उम्मत को हम बढ़ाओ। तो इसमें क्या की परेशानी है? अल्लाह खिलाने वाला है। ये जितनी भी है वाहियात बातें हैं, ये गलत लोग होते हैं जो इन बातों को फैलाते हैं। हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई है, ये भी है उस रिपोर्ट में। तो मना किसने करा है? आप भी बढ़ाइए। मना किसने करा है? गैर मुस्लिम भाइयों से किसी ने मना तो नहीं करा है, ना ही रोका है। आप लोग भी बढ़ाइए आबादी। आप संभल से हैं? क्या हुआ बताइए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि मुसलमानों की आबादी काफी बढ़ गई है। मुझे नहीं पता। भाई साहब, आप संभल से हैं? यहीं से है ना? आप तो संभल से हैं। तो एक मिनट रुकिए, नहीं बात करेंगे, बोलना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है? ये बड़ा दिलचस्प है कि लोग अधिकतर बात नहीं करना चाहते हैं। जो बोल भी रहे हैं वो सिर्फ। भाई साहब, आप संभल से हैं? सर, आप नमाज पढ़ के आ रहे हैं कि संभल के रहने वाले हैं। संभल की जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें ये आया है कि मुसलमानों की आबादी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है इन इलाकों में। उसे कैसे देखते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वही सब हैं, बाहर का कोई नहीं है। तो ये भी आरोप लगते हैं कि रिपोर्ट में आया है कि भाई जिस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें टेरर एक्टिविटीज़ से लेके बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसको कैसे देखते हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो। सर, आप संभल के निवासी हैं। संभल में ये जो रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि मुसलमानों की आबादी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है इन इलाकों में, और आज़ादी से लेकर अब तक 15 से ज़्यादा दंगे हुए। देखिए, एक तो आबादी के बारे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कारोबार ही नहीं है। आदमी तो खुद ही जा रहा है संभल से, कारोबार ही नहीं है। कहाँ है काम? आदमी कोई किसी भी बिरादरी का हो, ये नहीं है कोई 15% के 20%। काम कहाँ है? सब बच्चे इधर उधर जाना, काम नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, तो संभल में क्या होगा? ये भी कहा जा रहा है कि टेरर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हुई हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब है, सब मिलके हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब कहने वाली बात है। रिपोर्ट का पक्ष और भी है कि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई है, जो कि 45% थी आज़ादी के समय। हर आदमी अपनी तरक्की चाहता है, तो काम ही नहीं है संभल के अंदर, ऐसा क्या करेगा? काम भी आप देख रही हैं, कोई कारोबार ही नहीं है। हमारा खुद बच्चे हैं, किसी और के बच्चे सब बाहर काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब कहने वाली बात है। सब वही लोग हैं, सब मोहब्बत वाले लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी को परेशानी नहीं है। 2024 में तो दंगे हुए थे, इसी मस्जिद में हुए थे। कोई दंगे कुछ नहीं। अब जो भी है, जो लोग कुछ थे क्या ना थे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब कहने नहीं कुछ भी कहे हुए, सब वही लोग आज हैं, वही हम हैं, कल मस्जिद सब। में मंदिर की बात हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? अब नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपको भी खुद मालूम है, हमसे बेहतर तो आप जाने। ऐसे कुछ रिपोर्ट में जो आया है हम तो वो पूछ रहे हैं। तो हमें नहीं मालूम। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। संभल के रहने वाले लोग अधिकतर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी बात सोचते हैं, क्या सोचते हैं, समझते हैं। वो उनसे खासतौर से वो लोग जो यहाँ रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। आप संभल के निवासी हैं। ये जो रिपोर्ट आई है उस पर कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी काफ़ी बढ़ गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? इसमें क्या परेशानी है? मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो अल्लाह ने है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जितनी हो सके अपनी उम्मत को हम बढ़ाओ। तो इसमें क्या की परेशानी है? अल्लाह खिलाने वाला है। जब बात करते हैं इन सारी रिपोर्ट्स की तो फिर ये भी आता है, कई बार आरोप लगते हैं कि टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं संभल में, उसको कैसे? नहीं, इसमें कोई है ना इन्वॉल्व नहीं है मुसलमान इसमें। ये जितनी भी है वाहियात बातें हैं, ये गलत लोग होते हैं जो इन बातों को फैलाते हैं। संभल में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आज़ादी से लेकर अब तक 15 दंगे हुए हैं और हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई है, ये भी है उस रिपोर्ट में। तो मना किसने करा है? आप भी बढ़ाइए। मना किसने करा है? गैर मुस्लिम भाइयों से किसी ने मना तो नहीं करा है, ना ही रोका है। आप लोग भी बढ़ाइए आबादी। लेकिन ये बात कि उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा क्योंकि दंगे हुए, फिर ज़मीनों पर कब्जा हुआ, ये भी उसमें लिखा हुआ है। ये तो है ना, सियासतदानों की सियासतदानी है, इसमें आवाम की कुछ गलती नहीं है। किसमें सियासत है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, आप यहाँ कितने सालों से हैं?
जी मैं 24 साल से हूँ। उसके पहले कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे, संभल। और परिवार कहाँ से है? यहीं से, ये संभल से। ये बात को आप कैसे देखते हैं कि जो आबादी बदली है, वो समीकरण या डेमोग्राफी बदली है, उसको कैसे देखते हैं? क्या ये बात सच है कि मुसलमानों की आबादी यहाँ ज़्यादा है और यहाँ के हिंदू बाहर चले गए हैं या छोड़ा गया है? इसमें कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, आते हैं और फिर आप यहीं के रहने वाले हैं, संभल के? आप संभल से हैं? क्या हुआ बताइए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि मुसलमानों की आबादी काफ़ी बढ़ गई है। मुझे नहीं पता। अधिकतर लोगों को पता नहीं है या अधिकतर लोग बोलना नहीं चाहते हैं। इन सब के बीच में कोशिश करते हैं और लोगों से बात करने की कि क्या सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं यहाँ पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारे नहीं बोलने में या इस पर हमारे चुप रहने में ही हमारी बेहतरी है, हो सकता है, या फिर जो बोलना चाहते हैं वो बोलते नहीं हैं। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि संभल की तस्वीर बदल गई है। और संभल के जिस जामा मस्जिद में 2024 में हिंसा हुई थी, जिस शाही मस्जिद में यहाँ पर हिंसा हुई थी, हिंसा की घटनाएं हुई थी, वहाँ पर अब बहुत सारी बातें रह जाती हैं। कुछ युवा हैं, आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं, संभल के? ये बताइए कि जो संभल में काम क्या क्या है लोगों के लिए? आप भाई सब संभल के रहने वाले हैं? जी। क्या करते हैं? एक मिनट रुकिए ज़रा, बताइए। यहीं पर है, इनकी यही दुकान है। ये बाकी ये सब यहाँ से जिनसे भी हम बात करना चाहते हैं, या तो आप यहीं संभल के रहने वाले हैं? कहाँ से हैं? कितनी दूर है तो संभल ही। इधर आइए एक मिनट। भाई साहब आप संभल से हैं? यहीं से है ना? आप तो संभल से हैं, तो एक मिनट रुकिए। नहीं बात करेंगे, बोलना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है? ये बड़ा दिलचस्प है कि लोग अधिकतर बात नहीं करना चाहते हैं। जो बोल भी रहे हैं वो सिर्फ, भाई साहब आप संभल से हैं? वो कहाँ से हैं ये नहीं बता रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है। संभल की मस्जिद के सामने ही जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ लोग निकल रहे हैं बाहर मस्जिद में अभी नमाज़ पढ़ के, जुम्मे की नमाज़ है ये, और उसी के बीच में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप यहीं से हैं? इशारा कर गए पीछे वाले से, किसी से बात करिए। ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद आपका क्या कहना है? देखिए मैम, पहली बात तो ये है, जब तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी उस पर कहना कुछ गलत होगा, क्योंकि हम लोगों को तो इस बात की जानकारी नहीं। जब वो रिपोर्ट एक सील बस्ते में थी और मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई, तो मीडिया के पास कहाँ से उसकी रिपोर्ट आई? पहली सी बात। दूसरी बात, कल से लगातार मीडिया में ये चल रहा है कि हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ। हिंदुओं का पलायन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं कराया। अगर यहाँ मैम यूनिवर्सिटीज़ होती, कॉलेज होते, यहाँ कोई अच्छे आधुनिक कारखाने होते, लोगों को रोज़गार मिलता। मुसलमानों का पलायन क्यों नहीं हुआ? कौन कह रहा है मैम मुसलमान का पलायन हुआ? कितना? नहीं हुआ। दोनों का पलायन हुआ है, सेम एज इट इज़। जब यहाँ मैम आबादी ही मुसलमान की ज़्यादा है तो पलायन तो फिर क्या विषय है, जब मुसलमान की आबादी ज़्यादा है यहाँ पे। 45% हिंदू थे 1947 में, 2025 में 15% आ गए, तो ये तो संख्या 30% कम हो गई ना। लेकिन मुस्लिम आबादी पलायन नहीं कर रही है, बढ़ रही है। नहीं, मुस्लिम आबादी का भी सेम पलायन हुआ, हिंदू का भी। ये लोग वो बातें करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, और इसी मुद्दे को भटकाने के लिए पलायन की एक वजह ये भी है मैम, जब यहाँ ज़िला घोषित हुआ उसके बाद जो यहाँ का हेडक्वार्टर है वो बजुई कर दिया गया उसको। तो जब यहाँ पे ज़िले का मुख्यालय भी वहाँ चला गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं। 15 दंगे हुए हैं और 15 दंगों में 700 से ज़्यादा हिंदू मारे गए हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? अब इसका तो आंकड़ा कोई हमारे पास था नहीं, और उससे पहले क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया गया? अभी ही फ़िलहाल में भाजपा सरकार द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार, लेकिन हमें लगता नहीं, क्योंकि भाजपा के पास कोई और मुद्दा तो है नहीं। ना वो शिक्षा की बात करते, ना वो रोज़गार की बात करते। यहाँ पे शिक्षा स्थान खोले, नहीं होगा पलायन। आप यूनिवर्सिटी खोलिए, यहाँ पे आधुनिक कारखाने खोलिए, इसको रोज़गार मिले, एक भी पलायन नहीं होगा। तो ऐसा कैसे होता है कि अगर उद्योग नहीं होता है कि हिंदू पलायन कर जाते हैं और मुस्लिम नहीं करते? सेम पलायन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा ही यहाँ मेन है। विकास कराइए तो कोई पलायन नहीं होगा। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है संभल में?
दोनों इस सर तरह से सरकार के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं, ओडीओपी के तहत हुआ है, बाकी काम के तहत हुआ है। नहीं मैम, विकास आप बताइए, क्या यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है? आप बताइए, संबल के आपने घूमी होंगी, कोई यूनिवर्सिटी है यहाँ पे? कोई छात्र अगर हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उसको मुरादाबाद जाना पड़ता है, उसको रामपुर जाना पड़ता है, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। यहाँ अगर यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी तो फिर यहीं पे शिक्षा लोग करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर पलायन हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि पलायन दोनों का हो नहीं रहा हो है, रहा मैम, ये तो पलायन हो ही नहीं रहा है। हो रहा है। तो फिर आबादी कैसे बदल रही है कि 30 से 45% से 15% कैसे हो गए हिंदू, अगर पलायन नहीं हो रहा है? मैम विकास की वजह है ना, विकास नहीं करा पा रहा है इसलिए पलायन हो रहा विकास नहीं हो रहा है तो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। है। मुस्लिम आबादी अपनी बात पर टिके रह तो रहिए। यहाँ मुस्लिम आबादी तो ऑलरेडी है ही ना, पहले से ही आप रेशियो उठाइए। तो पहले से तो हिंदू भी थे, 45% हिंदू थे, 55% मुसलमान थे। उसकी रेशियो की हम लोग जानकारी ले रहे हैं, उसका एक सरकार के आंकड़े आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा तो मैम क्या नाम है, ये सब झूठी अफवाह है। आप तो वकील हैं, तो वकील तो ये सेंसस की रिपोर्ट तो मानेंगे भारत सरकार की। मैम हम एक बार उसको पढ़ लें फिर देख के बता दें। तो मैं आपसे कह रही हूँ तो वही रिपोर्ट है, अब आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं पलायन है, फिर आप कह रहे हैं दोनों का पलायन है, फिर आप कह रहे हैं विकास नहीं है। मैम यहाँ पर विकास नहीं हो इसलिए पलायन हो रहा है। इसलिए हिंदुओं ने पलायन किया, मुसलमानों ने नहीं। दोनों ने ही पलायन किया है यहाँ से, जब विकास नहीं हुआ तो दोनों ही आबादी कैसे बदल गई, वही तो मैं पूछ रही हूँ। अगर दोनों गए हैं तो फिर दोनों जाएंगे। झूठ है, कोई आबादी नहीं बदली, ये झूठ है। झूठ मुद्दा बनाया जा रहा है और कुछ मुद्दा नहीं बचा, इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मेरा नाम यावर फराज एडवोकेट। संबल से ही हैं, पैदाइशी संबल से ही हैं। तो ये बताइए कि जो रिपोर्ट आई है उसमें कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आपने क्या देखा है अपने 5 दशक 6 दशक में? मुसलमान की आबादी तो ज़्यादा ही है यहाँ पे, हिंदुओं की आबादी कम है। हाँ, तो पहले से ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो अब तो हिंदू जारिया आध वो बैजोई मुखियाला भी बना दिया, और कुछ जा रहा है चंदोसी वो तहसील बना दिया, तो संभल में क्या बचा? तो सिर्फ हिंदू जाते हैं, मुसलमान नहीं जाते हैं? जिला बना दिया संभल और पूछा दिया इधर आधर, तो क्या बचा है संभल के अंदर? ये तो गांव बना दिया। सिर्फ हिंदू जाते हैं, मुसलमान नहीं जाते हैं? मुसलमान जाते हैं, हिंदू कम है। नहीं, आप कह रहे हैं यहाँ से जो लोग छोड़कर जाते हैं, संभल छोड़ के जाने वालों में मतलब तरक्की जो है वो बेजई तो बन रही है, संभल में तरक्की खत्म हो रही है, क्या बचागा? कुछ भी ना बच रहा। फिर आबादी कैसे बढ़ रही है मुसलमानों की संभल में? आबादी तो बता रही है यहाँ की आबादी बहुत है। कितनी है पहले से आपने देखा है मुसलमानों में? कितनी है? आबादी ज़्यादा है, हिंदुआनी आबादी कम है, हिंदू कम है। पहले से कम थी, क्योंकि पहले बताया जाता है 45% थे, अब सिर्फ 15% बचे हैं। कौन हिंदू बचे हैं? पहले बता रहे थे, अब तो ये कुछ बेजोई चला गया है, कुछ गाजियाबाद चला गया है, कुछ दिल्ली चला गया है, कोई हरियाणा पहुंच गया है, तो क्या बचा संभल के अंदर? बताओ, सब इरादा से पहुंच गया, संभल छोड़ दिया, तो तरक्की तो कमी होती जाएगी। कारण क्या है जाने का? ये कारण क्या है जाने का? कारण क्या है? काम धंधा नहीं है तो कारोबार नहीं है, तो अब नब जाएंगे। ये काम धंधा नहीं है, कारोबार खत्म हो गया संभल के अंदर, तो वो इधर पहुँचेंगे। आपका नाम? हमारा नाम कमरुद्दीन कुरैशी। आप सिर्फ संभल में ही परवरिश है आपकी पूरी? संभल में ही पैदाइश है? गाँव में देहात हाँ, यहाँ से कितनी दूर है? संभल में रहे हैं हमेशा? में, ये 5 किलोमीटर। तो ये बताइए कि जो भी संभल की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, कैसे देखते हैं इसको? जी मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है संभल में, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, ऐसी चल रही है जितनी, ये तो ऐसी चल रही है इतनी। संभल जांच आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि संभल में मुसलमानों की आबादी कई गुना ज्यादा बढ़ गई, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की आबादी मात्र 15% रह गई, और ये आंकड़े 1947 से लेकर 2025 तक के हैं। पर सवाल ये है कि आखिरकार वो लोग कहाँ गए, क्यों गए और कैसे गए? भले ही संभल के इतिहास में 15 ऐसे दंगे दर्ज हैं जिनको इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन इन सब के बीच अभी भी टेंशन बाकी है। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, संभल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।